आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 504वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। 5 अप्रैल 2023 को हम यहाँ खड़े हुए हैं। 7 अप्रैल को यहाँ से सवारी रेलगाड़ी चलने की बात किसी समाचार पत्र में सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, जो बालाघाट के सांसद हैं, उनके हवाले से प्रकाशित हुई थी। लोगों को बहुत उम्मीद है। पीछे आप आवाज भी सुन रहे होंगे, रेल की आवाज आ रही है, इंजन की आवाज आ रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को रेलवे के सूत्रों ने बताया कि 11:20 पर पलारी से इंजन आज छिंदवाड़ा की ओर रवाना किया गया है। इसके पहले 4 अप्रैल को 2 बार यहाँ इंजन की ट्रायल हुई है। क्या कवायद चल रही है, रेलवे के अधिकारी बताने को तैयार नहीं है। क्या यहाँ पर होने वाला है, कोई बताने को तैयार नहीं है। सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, उनका संसदीय क्षेत्र है, वे भी कुछ बताने को तैयार नहीं है। सिवनी की नागरिकों के मन में उत्सुकता जाग रही है बहुत ज्यादा। रेलवे के सूत्रों ने एक बात और दी है, बताई है, ये संकेत ये भी दिए हैं कि 7 अप्रैल को तो शायद ही यहाँ पर सवारी रेलगाड़ी आरंभ हो पाए। उस 7 अप्रैल के बाद जिस गति से तैयारियां चल रही हैं, और जो तैयारियां सिवनी और चौरई सेक्शन में चल रही हैं, सिवनी से भोमा सेक्शन में वो तैयारियां नहीं दिख रही हैं। इस बात को देखते हुए रेलवे के सूत्रों ने इस बात के संकेत भी दिए हैं कि संभव है, ये देखिए एक इंजन शायद हमारे पीछे चला आ रहा है, हम आपको भी दिखाते हैं। इस बात के संकेत भी दिए हैं कि छिंदवाड़ा से सिवनी पैसेंजर रेलगाड़ी कोई आरंभ कराने की कवायद यहाँ पर चलती हुई दिख रही है। इंजन 5 अप्रैल 2023 को यहाँ पर सुबह लगभग 11:40 का समय अभी हुआ है और इंजन की आवाज अभी यहाँ पर सुनाई दी है। इंजन आने ही वाला है। जिस तरीके की बात बताई रेलवे के सूत्रों ने, रेलवे के सूत्र ये भी, डीआरएम कार्यालय के सूत्र ये बात भी बता रहे हैं, इंजन अकेले चला आ रहा है, बहुत करीब आएगा तो हम आपको उसको दिखाएंगे। रेलवे के सूत्रों ने ये बात भी बताई है कि सिवनी से छिंदवाड़ा के बीच 2 जोड़ी सवारी गाड़ियां चालू हो सकती। कौन सी सवारी गाड़ियां चलेंगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। और इंजन हमारे पीछे सिर्फ इंजन चला आ रहा है। आप देखिए ये इंजन यहाँ से पीछे बिल्कुल चला रहा है। समय अभी 11:45 हुआ होगा। ये देखिए इंजन चला रहा है और गति, चूंकि यहाँ पर कर्व है इसलिए गति बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रतीत नहीं हो रही है। सूत्र बहुत सटीक सूत्र हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के, जो जानकारी देते हैं वो 95 से 99% तक सही ही साबित होती है। देखिए रेलवे का इंजन चला रहा है, ये यहाँ नहीं रुकेगा, क्योंकि यहाँ पर हरी झंडी स्टेशन मास्टर के द्वारा दी गई है। ये इंजन डीजल का इंजन चला रहा है, यहाँ इलेक्ट्रिक इंजन नहीं है। डीजल का इंजन यहाँ से जा रहा है, इलेक्ट्रिक इंजन नहीं है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इकलौता इंजन, वो भी डीजल का इंजन चला जा रहा है। इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है ट्रैक पूरा का पूरा। डीजल इंजन क्यों आया है, कहाँ? पलारी में ये इंजन खड़ा था, ये सूत्रों ने बताया। अभी भी डीजल इंजन ही चल रहा है, डीजल इंजन के चलाने की कवायद जारी है। यहाँ से आप देखिए ये डीजल इंजन चला जा रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया आपको पल पल के रेलवे के अपडेट्स दे रही है। 5 अप्रैल 2023 को लगभग 11:15 बजे दोपहर में हम यहाँ खड़े हुए हैं। इंजन हमारे पीछे इलेक्ट्रिक का इंजन नहीं था, डीजल इंजन चला जा रहा था। और यहाँ अगर हम आपको थोड़ा सा आगे लेकर चलें, कुछ तैयारियां जो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, उन तैयारियों को देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ रेलगाड़ी चल सकती है। रंगाई पुताई का काम यहाँ पर चलता हुआ दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पर इसकी पूरी पुताई कर दी गई है। ये जितने नीचे लगे हुए हैं, अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति आता है तो उसको ये देखिए यहाँ पर टकरा सकता है। तकनीक किस तरीके की अपनाई गई है, या तो ये वाली जालियां थोड़ा सा आगे लगाई जानी चाहिए थी, क्योंकि ये यहाँ से उतरना तो संभव नहीं है। ये अगर कोई आता है यहाँ टकरा जाता है, दुर्घटना कारित होती है। और यहाँ किनारे में भी ये शार्प एजेस, बहुत तीखे किनारे आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। पता नहीं किस तरीके की यहाँ पर
तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। और ये यहाँ देखिए, एक बार पुताई हो चुकी है, दोबारा फिर से पुताई की जा रही है। ये यहाँ से वहाँ तक सब जगह पूरी पुताई आपको यहाँ से वहाँ तक होती हुई दिख रही होगी। आगे भी हमारे आगे भी नीले और सफ़ेद को पोतने के लिए कर्मचारी लगे हुए हैं। लगभग आधा दर्जन कर्मचारी यहाँ पर लगे नजर आ रहे होंगे। आप देख सकते हैं धूप हमारे ऊपर आ रही है। अगर यहाँ से यहाँ तक जाना हो या इस शेड से ही आपको फुट ओवर ब्रिज तक जाना हो तो धूप में यात्री को जाना होगा। ये सिडनी का रेलवे स्टेशन 5 अप्रैल 2023 को हम सिडनी के रेलवे स्टेशन के नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। नए रेलवे स्टेशन भवन का काम तेज गति से चल रहा है। अब गति थोड़ी सी बढ़ी है। ये मशीन यहाँ खड़ी हुई हैं। कैंपिंग स्टाफ के 2 डब्बे यहाँ पर दिख रहे होंगे। यहाँ देखिए ये प्लेटें पड़ी हुई हैं, दावत उड़ी है ऐसा लग रहा है। ये चम्मचें पड़ी दिख रही होंगी, बहुत सारी प्लेट्स यहाँ दिख रही हैं। ये डिस्पोजेबल ग्लास दिख रहे होंगे। यहाँ सवारी गाड़ी तो नहीं चल पा रही है, पर लोग यहाँ आकर दावतें जरूर उड़ा रहे हैं। हमने पहले भी इस बात को कहा था कि कुछ शुल्क लेकर यहाँ पर फोटोशूट के लिए इसे अलाउ कर दिया जाए। पटरियां खाली हैं, लोग अब इसे सूनी पटरी वाला रेलवे स्टेशन भी कहने लगे हैं। सिडनी रेलवे स्टेशन को लोग सूनी पटरी वाला रेलवे स्टेशन भी यहाँ पर कहते नजर आते हैं। 1 नंबर प्लेटफॉर्म आपको हम दिखा रहे हैं और इस 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर अगर आप आगे देखें, हम थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं आपको, मोटरसाइकिल अभी भी खड़ी दिख रही है। यहाँ क्या चल रहा है, क्या करना चाह रहे हैं रेलवे के अधिकारी, पता नहीं। अंतिम प्राथमिकता पर सिडनी का रेलवे स्टेशन इनके द्वारा क्यों रखा गया है। ये यहाँ अगर आप देखेंगे तो डब्बे के नीचे श्वान बैठे हुए आपको दिख रहे होंगे। एक श्वान वहां बैठा हुआ है, 3-4 श्वान इस तरफ पहिए के पास में यहाँ बैठे हुए हैं। सब यहाँ पर हमने आपको गाय भी दिखाई, यहाँ पर मोटरसाइकिल चलती दिखाई, यहाँ कार चलती दिखाई, सब कुछ आपने देखा है। देखिए 2 मोटरसाइकिल यहाँ से वहां तक खड़ी आपको दिखाई दे रही है। 2 मोटरसाइकिल खड़ी हुई हैं। 19 मार्च को डीआरएम नागपुर के द्वारा इस ट्रांसफार्मर को हटाकर यहाँ पर पार्किंग का प्रावधान करने की बात कही गई थी। 5 अप्रैल अर्थात लगभग 20 दिन बीतने के बाद भी अभी यहाँ कुछ भी हलचल दिखाई नहीं दे रही है। 7 अप्रैल से सिडनी में सवारी गाड़ी चलेगी। सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के हवाले से किसी समाचार पत्र में एक खबर का प्रकाशन हुआ था कि रेलवे बोर्ड के द्वारा 7 अप्रैल की तिथि निर्धारित कर दी गई। अगर 7 अप्रैल की तिथि निर्धारित की गई होती तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको दिख रहा होगा। ये एपिसोड आप जब देखेंगे तो 7 अप्रैल को ये एपिसोड प्रसारित होगा सुबह, तब आपको हम 5 अप्रैल की स्थिति अभी जो हम दिखा रहे हैं वही स्थिति। और हमने आपको एक चीज और दिखाई, सिडनी में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा होने के बाद भी डीजल इंजन चल रहे हैं, जबकि डीआरएम मनमीत उप्पल जो इसके पहले डीआरएम थे उनके द्वारा यह कहा गया था कि डीजल इंजन चलाना बहुत महंगा पड़ रहा है। इलेक्ट्रिफाइड ट्रैक इसलिए किए जा रहे हैं और ट्रैक इलेक्ट्रिफाइड होने के बाद भी डीजल इंजन चला जा रहा है। ये सिवनी में ही ये सारे चमत्कार होते दिख रहे हैं। बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले का ये हिस्सा है। केंद्र का मामला है नैतिक जवाबदेही बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन की है। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन साहब, आप उस जनादेश का सम्मान कीजिए, उस लोगों के द्वारा दिए गए वोट्स का सम्मान कीजिए जो आपको बहुत अपेक्षा के साथ दिए थे। केंद्र का मामला होता है, सांसद जवाबदेह होते हैं, राज्य का मामला होता है, विधायक जवाबदेह होते हैं। सिवनी में मेडिकल कॉलेज अगर नहीं बन पा रहा है, दिनेश राय सिवनी विधायक जवाबदेह हैं। सिवनी में मेडिकल कॉलेज नहीं बन पा रहा है, मेडिकल कॉलेज का भवन बन रहा है। अगर मेडिकल कॉलेज बन रहा होता तो 4 साल पहले उसका शिलान्यास किया गया था और उसी समय मेडिकल कॉलेज सिवनी के जिला चिकित्सालय के जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर, बहुत बड़ा जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर है, वहां पर आरंभ करा दिया जाता। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा इसे आरंभ करा दिया जाता। देखिए हमारे पीछे एक मोटरसाइकिल और आपको चली आती हुई दिख रही होगी।
ये देखिए, ये मोटरसाइकिल चली आ रही है हमारे पीछे। ये स्थितियां यहाँ हैं। एक कोई स्कूल की छात्रा वहाँ चली आ रही है, स्कूल की छात्रा पीछे बैठी हुई है और आगे वो चला रहे हैं। इसको यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि राइडिंग ट्रैक बना दिया गया हो सिवनी का। सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन साहब 1500, 1200, 1500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं आपके हमारे सभी के, सिवनी की जनता हो या देश की जनता हो, उसके द्वारा जो टैक्स दिया गया, उस टैक्स से जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है, उस संचित राजस्व जो संचित किया जाता है, उससे ये सारे काम कराए गए हैं। जवाबदेही आपकी, आप अधिकारियों के द्वारा अगर कुछ कहा जाता तो अधिकारियों की कार्यप्रणाली, आप डीआरएम से पूछिए कि ये क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर। आखिर आरपीएफ, जीआरपी, यहाँ पर रेलवे का अमला किस बात का वेतन ले रहा है, ये बात पूछिए। अगर वो कहते हैं कि साहब अमला नहीं है तो उनके, आप ये मत कहिए कि आपके पास अमला नहीं है। अगर अमला नहीं है तो इतना बड़ा रेलवे स्टेशन बनाने का औचित्य क्या है, और ये नई बिल्डिंग बनाने का औचित्य क्या है। कल को ये अगर यहाँ पर रेलवे के अधिकारी ये बात कहते हैं कि साहब हमारे पास बुकिंग क्लर्क्स नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर बुकिंग आरंभ नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या ये आपको दिए गए जनादेश का सम्मान होगा? जाहिर है नहीं। जवाबदेही आपको खुद को निर्धारित करनी होगी। हमने आपको भी दिखाया, यहाँ पर हमारे पीछे मोटरसाइकिल से चले आ रहे हैं लोग। एक मोटरसाइकिल खड़ी है, दूसरी मोटरसाइकिल से चले आ रहे हैं, एक मोटरसाइकिल और पीछे खड़ी हुई है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। डीआरएम नागपुर नमिता त्रिपाठी, आप देखिए, आपको देखना होगा, आपको अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को पाबंद करना होगा। सिवनी में जितनी तैनाती कर्मचारियों की होनी चाहिए उतनी तैनाती आप करिए। यहाँ पोर्टर्स जितने चाहिए, यहाँ पर आरपीएफ का अमला जितना चाहिए, यहाँ पर जीआरपी अगर चाहिए तो जीआरपी के लिए भी प्रयास करने होंगे, आरपीएफ के लिए भी प्रयास करने होंगे, अन्यथा ये रेलवे स्टेशन सिर्फ राइडिंग ट्रैक बनकर रह जाएगा। सिवनी में दल सागर के चारों तरफ लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च करके ऐसे ही पेवर ब्लॉक लगाए गए थे पैदल चलने के लिए, पर उस वहाँ पैदल आज कोई भी नहीं चल पाता है क्योंकि उसका रखरखाव नहीं हो पाया। सिवनी का फुटबॉल स्टेडियम जो सिवनी का स्टेडियम था, संजय चौरसिया छात्र नेता थे, उन्होंने, विमला वर्मा जब मंत्री हुआ करती थी उस समय गार्गी शंकर मिश्र सांसद हुआ करते थे, आश्वासन नहीं स्टेडियम चाहिए, एक नारा उन्होंने दिया था। लगातार उनके द्वारा संघर्ष किया गया, सिवनी का स्टेडियम बना, जिसे अब स्टेडियम पर फुटबॉल स्टेडियम नाम दे दिया गया। वो फुटबॉल स्टेडियम कतई नहीं था। हमने वहां पर क्रिकेट खेली है। हमारी आयु वर्ग के लोग बेहतर जानते होंगे कि सब वहां पर क्रिकेट खेला करते थे। आज वो पैदल ट्रैक के लिए बच गया है, वहां आप फुटबॉल नहीं खेल सकते, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। बहरहाल बात हम रेलवे स्टेशन की कर रहे हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, हम दिखा रहे हैं यहाँ पर प्रेमी युगल, इसको प्रेमी युगल भी कह सकते हैं। एक छात्रा जो है, यहाँ रेलगाड़ी आ रही होती तो हम मान सकते थे कि कोई छात्रा रेल में बैठने के लिए कोई उसे छोड़ने आया, पर दोनों आकर आप देखिए मोटरसाइकिल की सीट पर बिल्कुल आजू बाजू बैठे हुए हैं। प्रेमी युगलों के लिए अड्डा बन चुका है। यही अगर मंजूर है रेलवे के अधिकारियों को, तो सिवनी वालों को ये मंजूर नहीं होगा शायद। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 504वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये सारी वीडियोस कैसे लग रहे हैं, सारी खबरें कैसे लग रही हैं, और आप क्या देखना चाहते हैं। आप जो भी देखना चाहते हैं उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन अगर आप देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज़ के न्यूज़ चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। सुबह 7 बजे इसका प्रसारण होता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 505वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।